हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे? वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं देखने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस बाय मानिक महाना। अजीब कंफ्यूज कर रहा है इसका नाम मुझे बहुत। नॉट गोना लाई ब्रो, आई डोंट वांट टू से हिज लास्ट नेम बिकॉज आई फील लाइक मैं गलत कर दूंगा या मुझे नहीं बोलना चाहिए इस तरह का वर्ड। लाइक नॉट कि कोई गंदा वर्ड लग रहा है सुन के, बस सही नहीं लग रहा। इट्स लाइक द कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन दिस ऑर्डर डजंट वर्क फॉर मी फॉर सम रीजन। महना मनहा होता तो मैं समझ जाता, या मनीहा। महना क्या है ये? मानिक महना। जस्ट किडिंग गाइस, लेट्स वॉच इट। हमारा कल्चर मरता जा रहा है एंड कैपिटलिज्म इज द रीजन। मैंने पता अभी मैं हग रहा था तब सोचा मैंने ये नहीं, जस्ट फॉलो विद मी। जब मैं हग रहा था मैंने देखा कि मैं वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट पे हग रहा हूँ। किसने लिया ये डिसीजन मेरे लिए? गुड पॉइंट। हु टुक दिस डिसीजन? आई रिमेंबर जब मैं छोटा था तो हर जगह पे 50-50 होता था। Wherever you went, there were Indian style commode and Western style commode, and you had a choice. Really? और अब मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, हर जगह पे slowly it has moved to Western style commode only. और इसका रीजन सिर्फ कैपिटलिज्म है। ये लोग नहीं चाहते कि हम इंडियन स्टाइल कमोड यूज करें और मग और वाटर से धोएं। ये चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि हम वेस्टर्न स्टाइल कमोड और टिश्यू पेपर वाले मॉडल पे जाएं। इसका रीजन ये है कि पानी से धोना फ्री है। Not really. Not really. दिन में 2 बार जाओ और साल में 700 बार जाओ। बचपन से लेके अब तक मैंने फ्री में किया है वो काम। पर जैसे ही आपने टिश्यू पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया ना इक्वेशन में, नाउ देयर इज अ कॉस्ट अटैच्ड। He's right. Capitalism involved है क्योंकि पानी is not entirely free, but it's also not charged like a TP. टॉयलेट पेपर का चार्ज जो है वो वाकई में it's very utility based. Although water is also a utility based thing, and at least we pay for water here in America. अमेरिका में पानी मुफ्त नहीं है। ये लोग मुसलमान नहीं है कि पानी पिला के सवाब कमा रहे हैं। ये लोग इंडियन नहीं है कि पानी तो धरती का दिया हुआ मुफ्त का चीज़ है, इसके ऊपर पैसे कैसे लगा सकते हैं। ये लोग कैपिटलिस्ट हैं। सो पानी के भी पैसे हैं यहाँ पे। मैंने अपने बाथरूम में बिडे लगाया हुआ है जिसकी वजह से मुझे टॉयलेट पेपर यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट आई पे फॉर दैट वाटर, सो इट इज़ अ कॉस्ट। Why is he so angry? भाई ये तो इसका तो वैसा हो गया कि मैं बेंचो इतने दिन से मेरे इतने पैसे चले गए हैं, ये तो शो ही भूल गया। इसका दिल टूट गया। यार एक मिनट यार, बात तो सही कह रहा है ये। वॉलेट निकाल के चेक करने लग गया। नहीं पर एकदम सही बात नहीं कह रहा मैं। तुम देखो कितने शातिर हैं ये कैपिटलिस्ट लोग। तुम्हारे सबसे पर्सनल मोमेंट, तुम्हारी गांड में से प्रॉफिट निकाल ले यार। जो बात है ब्रो, क्या बात करनी कान। फ्री में जा रहे थे। वो तो हम इंडियन लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि हम जल्दी जेब ढीली करते नहीं। हमने जेट इन्वेंट कर दिया। आ जाओ मार्केट में, आ जाओ। डाल दिया रोड़ा उनके प्लान। मुस्लिम शावर जिंदाबाद। वो जेट इंडियन इन्वेंशन है, पता है? फॉरेनर्स को नहीं पता जेट क्या होता है। हाँ, वो यहाँ आते उनको लगता है कि बौने नहाते हैं यार। और क्या सोचे वो छोड़ी थी बोने नहाते हैं। पर ये जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस होती है ना, दे कंट्रोल अ लॉट ऑफ थिंग्स। दैट्स हाउ दे कंट्रोल द सोसाइटी। जितनी भी अमीर चीजें, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े मॉल, बिल्डिंग्स, ये सब ये आर कंट्रोल्ड बाय कैपिटलिस्ट। दे यूज दीस थिंग्स। उनको पता लग गया कि जेट इन्वेंट हो गया, ये तो फ्री में फिर से कर रहे हैं। अब उन्होंने जेट हटाना शुरू कर दिया अपनी पावर्स यूज करके। उस दिन 5 स्टार होटल में था, अपनी पावर्स यूज करके 5 स्टार होटल में जेट ही। या दैट्स डिसअपॉइंटिंग मैन, एम्बैरेसिंग। मैं वहां बैठा हूं, मैं देख रहा हूं जेट ही नहीं। मैं फोन, अच्छा एक चीज देख, जेट नहीं फोन है लेकिन वहां। शुड टेल यू समथिंग यार, उस फोन को देख के ना मैं सेल्फ डाउट में आ गया। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम इन अ 5 स्टार। और उस रूम में इतनी सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने पहली बार देखी थी कि अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। तो मुझे इसको भी देख के लगा कि यार पता नहीं, शायद अमीर लोग यहाँ तक पहुंच गए हो सकता है मुझे ना पता हो। आई डिडंट वांट टू एम्बैरेस माय सेल्फ। तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंटली बात की फोन पे। मैं कहा कि हाँ भाई हो गई है, दुला दे। नो, ओह माय गॉड ब्रो। I didn't expect that, bro. Not gonna lie. उस फोन में तो नंबर भी नहीं थे कि अपनी माँ को फोन कर। तो जस्ट मम्मी कर ली। तूने आगे से मे आई हेल्प यू क्यों बोला है? तू हेलो बोल। अब भुगत।
तू हेलो बोल, मैं बोलूंगा कि कौन बोल रहा है, मैं हेल्प यू तो मैं बता दिया फिर। आपको पता है He's not आपको breaking पता है character, उस that's होटल awesome. के अंदर टिश्यू ये क्या कहते हैं जेट क्यों नहीं था? वो इसलिए क्योंकि वहाँ बिडे था। हमारे देश में तो बहुत सारे लोगों को ये वर्ड ही नहीं पता है, पर अभी मैं बताऊंगा कि वो क्या होता है तो तुम कहोगे अच्छा वो चीज। वेस्टर्न स्टाइल कमोड में कभी कभी वो पीछे की साइड में ऐसे उंगली करके नहीं दिखाने का यार। अच्छा वो हाँ जिससे मैं डरता हूँ, हाँ उसको बिडे बोलते हैं। वो चूंगा सा नहीं होता जो, हाँ उसको वो ऐसे करो तो उसमें से पानी निकलता है। ये डिग्निफाइड तरीके हैं, है ना। ऐसा कल्चर प्रोपगेट किया जा रहा है हमारी कंट्री में कि अगर आप इंडियन स्टाइल कमोड यूज करते हो और मग और पानी वाला सिस्टम यूज करते हो तो आप टीयर 2 टीयर 3 गवार इस टाइप के हो, अनएजुकेटेड हो, अनपढ़ हो। लेकिन अगर आप टिश्यू यूज करते हो, बिडे यूज करते हो तो आप रिफाइंड सोसाइटी हो, आप डिग्निफाइड हो, आप पढ़े लिखे हो, मैं एलीट में आता हूँ। ये डिग्निटी है कि मैं अपनी गांड वहां ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ ताकि वो सही जगह पे चले जाए। इसमें डिग्निटी है। This is too true, man. Sophistication। Okay, so I move the bidet now, क्योंकि मैंने सीख लिया ये लेसन कि बुढ़ हिलाने से ज्यादा काम नहीं होगा, बिडे को हिलाने का होता है कभी कभार थोड़ा सा। बट ही सो राइट ब्रो, दिस इज सच अ गुड रूटीन, बहुत ज्यादा। ये पढ़ाई लिखाई की है मैंने। ये पढ़ाई लिखाई की है मैंने। जिस चीज में प्रोग्रेस करनी चाहिए उसमें तो प्रोग्रेस कर नहीं रहे हम, ये सब ताम झाम लगाते रहते हैं। जब फोन इन्वेंट हुए थे सबसे पहले तो वो ऐसे वाला फोन होता था, है ना। किसी के 2 हाथ नहीं है तो वो फोन यूज नहीं कर सकता। That was not more than 50-60 years ago। आप देखो उसके बाद क्या क्या हुआ। वो ऐसे वाले फोन आए, फिर वो ऐसा रोटरी फोन आया, फिर लैंडलाइन आया, फिर कॉर्डलेस फोन्स आए, फिर मोबाइल फोन्स आए, फिर स्मार्टफोन आ गया। मतलब फोन इज द लीस्ट थिंग इन दिस स्मार्टफोन। जो मुझे करना हो, कोई स्टॉक, कोई टिकट, कोई पिक्चर, स्टॉक, अच्छा स्टॉक, सब कुछ मैं इस फोन से कर पाता हूँ। ये होती है प्रोग्रेस, इनोवेशन। ऐसी इनोवेशन जिस प्रोडक्ट में हो उस प्रोडक्ट को खरीदने का सोसाइटी का दिल करता है। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि वेस्टर्न स्टाइल कमोड में ऐसा क्या था कि हमें वो हमारे नाम से इंडियन स्टाइल कमोड, yeah that's true, उसको हमने छोड़ दी। जो हेल्दियर मेथड है, जो हाइजीनिक मेथड है, उससे आपकी बॉडी, घुटने उठने सब सही रहते हैं। योगा साइंस जो कहना है उसके हिसाब से वो सही है। हमने उसको छोड़ के इधर आ गए। या तो बहुत सही बोल रहा है कि मतलब मेरे को कोई वो मिले कि इसलिए मैं इंडियन स्टाइल कमोड से वेस्टर्न स्टाइल कमोड की तरफ मूव हो रहा हूँ क्योंकि इसमें ये सब एक्स्ट्रा फीचर है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसको यूज, चल एक आर्मरेस्ट दे दे, आर्मरेस्ट तो बनता है भाई उसपे, बनता है। ये किसी के दिमाग में अब तक आया क्यों नहीं मुझे नहीं पता यार, सही बात है आर्मरेस्ट तो कब तक अपनी कोनियां अपने घुटने पे रखो यार, अल्लाह की कसम यार, साले निशान पड़ गए हैं यार। पूरा लाल हो जाता है, अच्छा लगता है। This is too true. सबको पता चल जाता है। चड्डा नहीं पहन सकते आप, सबको पता चल। नंगा बाहर जा रहा है क्या? तू आर्मरेस्ट देगा मुझे तभी तो वो बिडे यूज कर पाऊंगा मैं, है ना? तू आर्मरेस्ट दे, सामने टच स्क्रीन दे, यहाँ आर्मरेस्ट पे मैं माउस और माउस पैड रखूं ताकि मैं एम तो ले पाऊं। काउंटर स्ट्राइक खेल रहा है अपने बेटे के साथ। मेरी जांघें गीली हो गई। क्या 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 वो था ऑलरेडी से। उसको ऐसे करता हूं मैं, अब मेरी जांघें गीली हो गई। जांघे राने, ये है एलीट लोग ये कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ऐसे धो रहे हैं। पॉइंट मेरा, आप एक चीज समझो, इतने सारे लोग हो, आई एम प्रॉब्ली द लीस्ट एजुकेटेड पर्सन इन दिस रूम। 12th पास हूं मैं। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 बिलियन लोगों की टॉयलेट जाने की व्यवस्था हमने चेंज कर दी और हमें से किसी को पता ही नहीं लगा। हमें मतलब एक अच्छे मेथड से एक गलत मेथड पे ले गए हैं जस्ट टू गेन प्रॉफिट, और हमें से कोई कुछ नहीं बोला। इतने डरे हुए लोग हैं हम। आप मेरी बात को समझो, आप सोचोगे ये कैसी बातें कर रहा है। अब इसने हमारे दिमाग में वो सब विजुअल डाल दिया। ये रिस्क मैंने लिया है, तुम लोगों के लिए मैंने ये रिस्क लिया है, तुम्हारी बेहतरी के लिए, ठीक है ना। मुझे पता है इससे क्या होगा, इससे मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब से जब भी तुम हगोगे तुम मेरे बारे में सोचोगे। लेकिन सोसाइटी के लिए मैं ये करना चाहता हूं। होटल वाला तो गुस्सा ही हो गया था भाई, आग बबूला हो गया था वो। आई डोंट थिंक उसने कभी भी सोचा होगा कि मतलब हॉस्पिटैलिटी में ये सब इन्वॉल्व होगा।
कह रहा है एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, इफ यू जस्ट लुक टुवर्ड्स योर राइट, वहां पे टिश्यू पेपर है। मैं कहा सुना, मुंह नहीं पहुंचना मैंने। टिश्यू पेपर है मतलब क्या? या तो साथ में ना जमीन पे मुझे शीशा दे। क्या एम कर सको, ताकि मुझे पता तो लगे कि हो क्या रहा है भाई। हाँ, उससे कोई साफ तो होता नहीं, वो पीछे अलग चिपक जाता है। दैट इज ऑल्सो ट्रू। कितने लोगों को देखा मैंने यहाँ पे यार, फक। बुंड में रफ कॉपी खोल रखी है मैंने यहाँ पे। बुंड में रफ कॉपी। Directed by Sahir Raza. Well, not much of a direction in there, but I guess Sahir, you just want to put their name there. I get it, bro. I was there too. It's okay. Okay, Manik Mana is pretty funny, guys. He doesn't break character. He has that serious vibe के मुझे गुस्सा आ रहा है इस बात पे और तुम लोग हंस रहे हो। हाँ, मैं सीधी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें हंसी आ रही है। This is my style of comedy. I do this in among my peers. They love it. They love seeing me miserable, which I love portraying as well. So I get it. I get this comedy. I love this comedy. बातें टाइट कर रहा है, कैपिटलिज्म की वजह से हो गया है, but it's not just capitalism, of course. We are okay with it because we are sick of sitting on our fucking legs, bro. Like लोग तंग आ चुके हैं, बुढ़े लोगों की टांगें थक जाती हैं, जवान लोग ओवरवेट हो गए। एट द एंड ऑफ द डे आपको कैपिटलिज्म के असर नजर आ जाएंगे। ओवरवेट क्यों हो गया? क्योंकि आप मैकडॉनल्ड्स खाते हो, क्योंकि उसने आपके लिए आसान कर दिया खाना, नकली खाना खाना, और वो आपको मोटा करते रहता है। आपके मसल नहीं बनते, आपकी चर्बी बनती है, और क्या कहते हैं उसको, एम्प्टी कैलोरीज बनती रहती हैं। तो अब आप बाथरूम में जाके अपनी घुटनों पे बैठ नहीं सकते, स्क्वाट नहीं कर सकते, तो उन्होंने आपके लिए कमोड्स इंट्रोड्यूस कर दिए। अब मुझे नहीं पता कि कैपिटलिज्म की बात कितनी सच है कितनी झूठ है, बट इट्स ट्रू, इट डज अफेक्ट योर लाइफ स्टाइल। अब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने, देसी लोग हैं जिन्होंने स्टूल यूज़ करना शुरू कर दिया है। अब वो अपने वेस्टर्न कमोड पे बैठते हैं और नीचे एक स्टूल रखते हैं ताकि उनकी टांगे ऐसे ऊपर आ जाएं, एंड देयर बॉडी थिंक्स कि वो स्क्वाट कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज़ अ हेल्दियर वे टू पूप। That's true. Everybody poops. So there's no shame in discussing it. होनी नहीं चाहिए आपको शर्म। अगर आपको शर्म हो रही है, आप अपना नुकसान कर रहे हो ना, और अपनी फैमिली का नुकसान कर रहे हो अगर आपको शर्म आ रही है पूप के बारे में बात करते हुए, सीरियस बात करते हुए। So yeah, so the body needs to be in that position for things to happen smoothly and not get stuck and not fuck your system up. So yeah, he's spot on about that. It was a good routine, man. It was a good routine. ऐसा लग रहा था आदेश निश्चित forward 20 years. ऐसा लग रहा था. So yeah, I love his comedy, man. He's such a funny guy. What the hell? And he's been doing comedy for a while. I think we have seen some of his stuff. I feel like we might have. Let's see. Maybe Classmates, huh? देखा है इसका हमने, कुछ तो देखा है, मुझे याद है। Yeah, bro, 2018 में मैंने इसका वीडियो देखा था। Manik Classmates. Pakistani reacts to Classmates. Stand-up comedy by Manik Mana. He's a really good comedian. I really enjoyed the set. And I want to say something that I noticed कुछ दिनों पहले. There are some people in India that just जिनकी मुझे पता है कि वो कौन है, मुझे ये नहीं पता कि वो कौन है, बट आई नो एक बंदा नहीं है, there's multiple people who are doing this कि मेरी वीडियोस या मेरे चैनल पे वो पूरी रात अपना Oh, I remember this, bro. जब मैं Google Analytics पे बैठ के हर वक्त देखता था कि कौन देख रहा है मेरी वीडियो, कहाँ पे देख रहा है, तो उस वक्त थे इंडिया में बहुत सारे लोग जो 4-4 बजे रात के खोल के बैठे होते थे बस मेरी वीडियो। I don't think they were watching it. They would just to support me. And I know, guys, you guys have supported me so much from day one, man. It's just I've been ungrateful काफी दफा पे, काफी जगहों पे I've done things and said things that I shouldn't have, and even then you guys have been so forgiving and so loving. It melts my heart, man. I cannot be more critical of you guys than I've been, and you still embrace me, you still hug me virtually, and you still accept me. So thank you guys. I don't know इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कह सकता हूँ, बट बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हमेशा की तरह और हमेशा से। 2018 4 साल पहले था यार, उस वक्त भी मुझे याद है कि ये इस तरह का प्यार मिल रहा था और आज तक मिलता है। मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ इतने लंबे अरसे तक, you guys still wait, you guys still watch. Yeah, just thank you, and I love you, and I miss you guys. I really did miss you guys, even though it's just a camera that I look at and I talk to, but I know behind that camera there's an audience that listens and watches. And you guys also see a screen जिसमें मैं बैठा हूँ, but you see through the screen, you see across the screen, you see past the screen, you see me, you see my soul, you see my heart, you see my brain, and just that shit is it's golden, man. आज से 100 साल पहले किसी का बाप भी नहीं सोच सकता था कि ऐसी चीज़ें हुआ करेंगी इस दुनिया में, और हम ये कर रहे हैं आज, हम ये लाइफ जी रहे हैं। So that's insane, that's crazy. So thank you guys, thank you for everyone, thank you to every member, every viewer, every subscriber, every single hater,
एवरी पेट्रियन सपोर्टर, सब तुम सब मिल के करते हो जो मैं हूँ आज, और तुम लोगों की वजह से ये यार। तो जस्ट आई लव यू गाइज यार, आई ट्रूली डू लव यू गाइज। मेरे दिल में बहुत प्यार है तुम लोगों के लिए। यू गाइज विल नेवर अंडरस्टैंड दैट, सम ऑफ यू प्रॉब्ली डू, सो थैंक यू अगेन एंड आई लव यू एंड शब खैर।